पहले अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम तारिक अजीज़ साहब ज़िंदगी की बाजी हार गए। हार्ट अटैक हुआ, आर्ज़ क़ल्ब बंद होने की वजह से वो 84 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तारिक अजीज़ साहब वो शख्स थे जो पहले पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर बने। वो शख्स थे जिन्होंने नीलाम घर का शो, जो एक गेम शो था, उसको होस्ट किया और वहाँ से शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। तारिक अजीज़ ने पोइट्री भी की, तारिक अजीज़ ने फिल्मों में भी काम किया, तारिक अजीज़ ने रेडियो पाकिस्तान पे भी काम किया और बहुत ज़्यादा नाम कमाया। तारिक अजीज़ रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। वो आज ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। तारिक अजीज़ जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ था तो वो वहाँ काम करने वाले शख्स में शामिल थे। 1975 में जो गेम शो आया पाकिस्तान का, नीलाम घर, वो उन्होंने शुरू किया और पाइनियर्स थे गेम शोज़ के। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी गेम शो नहीं हुआ। उसके बाद अभी हमने हाल ही में देखा कि गेम शोज़ की एक भरमार होगी, लेकिन वो आइडिया लेकर आने वाले तारिक अजीज़ साहब थे और उनका एक मुनफरिद अंदाज़ था, मुनफरिद स्टाइल था। उनके बारे में जब से उनकी ये खबर सामने आई है, बहुत से सीनियर राइटर्स, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जैसे, वो लोग कह रहे हैं कि जो उर्दू के अल्फाज थे वो तारिक अजीज़ साहब के सामने हाथ बांध के खड़े होते थे। मतलब इतनी कमांड थी उनको उर्दू के ऊपर, और उनकी जो अदायगी थी वो बहुत कमाल थी, लाजवाब थी। खैर, ये अफसोसनाक खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी दो इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं आज पाकिस्तान में। सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोई सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज खुद अदालत में पेश हो गया। आप सबको पता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाया, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो जायदादें हैं बैरून मुल्क उनकी अहलिया के नाम है, वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, उनके ज़राए मालूम नहीं है, तो वो ज़राए मालूम करने चाहिए। इसकी समाअत हो रही थी जून के पहले हफ्ते से, इसका आगाज़ हुआ 3 जून से ये समाअत चल रही थी और मुसलसल ये समाअत जब हो रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ़ारूक नसीम, जो कि वज़ीर कानून थे। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपनी वजारत से और सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हो गए। वहाँ पे हमने ये देखा है कि मुसलसल जब से इस समाअत का आगाज़ हुआ है, सरकार के वकील फ़ारूक नसीम कोई बहुत बेहतरीन दलाल नहीं दे सके, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेयरिंग में ये रिमार्क्स दिए थे कि आज का दिन सरकार के सरकारी वकील के पास फाइनल डे होगा कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। लेकिन आज एक अनहोनी चीज़ हो गई, एक धमाका हो गया। वो धमाका ये था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पेश हुए तो उन्होंने जजेस गाउन नहीं पहना हुआ था, ग्रे सूट में मलबूस थे, टाई लगाई हुई थी और अपने नॉर्मल तरीके से वो गए हैं। और तमाम लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद कैसे आ गए, जबकि उनके जो वकील हैं मुनीर मलिक, वो उनको रिप्रेजेंट करते रहे अब तक। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको नहीं आना चाहिए था, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। जिसका जवाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये दिया कि बहुत देर खामोश रहा, जब से बातें सामने आ रही हैं कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, मेरी फैमिली पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या हमारे ऊपर हमारे राइट्स नहीं है, क्या इंसानी हकूक़ हम पर लागू नहीं होते, ये सवालात किए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदालत आलिया से। और उन्होंने ये कहा कि जब से ये सिलसिला चल रहा है, टीवी टॉक शोज़ में मेरे खिलाफ बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे खिलाफ की जा रही हैं, लेकिन मैं इस पर खामोश रहा हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कह दिया कि मेरी बेगम के मुतालिक जो सवालात किए जा रहे हैं, 2 सवालात मेरी बेगम ने मुझसे पूछे हैं। पहला सवाल उनका ये था कि मेरी अहलिया ये जानना चाहती हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब तक उनको क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि जिसकी जायदाद का मसला है उसको अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया, उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि उनके ज़राए आमदन क्या है, उन्होंने जायदाद कहाँ से खरीदी है। उसके बाद दूसरा उन्होंने एतराज़ किया कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग चल रही है तो इस पे क्यों नहीं उनकी अहलिया को बुलाया गया। वो ये भी जानना चाह रही हैं कि जिसका मामला है उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। ये सारी सिचुएशन आज कोर्ट रूम में होती रही। वहाँ पे जजेस ने रिमार्क्स भी दिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके वकील बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं बहुत देर खामोश रहा और इसलिए अब मैंने ज़रूरत समझी कि खुद आके कुछ दलाइल दूँ। चंद एतराज़ात थे, चंद पॉइंट्स थे जो मैं खुद सामने रखना चाहता था, जिसके बाद आइंदा की समाअत में मैं
खुद नहीं आऊँगा और अपने वकील के ज़रिए ही तमाम तर दलाइल दूंगा। तो ये बड़ी हैपनिंग थी, पहली मरतबा हमने ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज जिनके खिलाफ रेफरेंस आया हो, जिनके खिलाफ समाअत चल रही हो, वो खुद पेश हो गए हों। ये हमने देखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद पेश हो गए हैं। तीसरी बड़ी हैपनिंग ये है जी कि बीएनपी अख्तर मेंगल बीएनपी मेंगल ग्रुप के सरबराह अख्तर मेंगल जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी थे, वो आज उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने इत्तेहाद को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पहले पिछले कई अरसे से खबरें सामने आ रही थी कि अख्तर मेंगल साहब नाराज़ हैं, अख्तर मेंगल साहब नाराज़ हैं। तो जहांगीर तरीन साहब जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव रहनुमा थे, वो अपना जहाज़ पकड़ते थे और वो पहुंच जाते थे बलूचिस्तान और जाके अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात करते थे, उनको समझाते थे और उनको कहते थे कि आप हमारा साथ मत छोड़ें। फिर अख्तर मेंगल साहब मान जाते थे और एक अल्टीमेटम दे दिया जाता था। अख्तर मेंगल साहब ने कुछ अपने पॉइंट्स दिए थे कि इस पे हम आपके इत्तेहादी बने, जिसमें नंबर 1 पॉइंट था मिसिंग पर्सनस का। आज कौमी असम्बली में अख्तर मेंगल साहब ने जब खिताब किया, उन्होंने वही बात कही कि बहुत देर देख लिया, जो हमारे पॉइंट्स थे एक पे भी अमल दरामद नहीं किया गया और आज भी मिसिंग पर्सनस का मसला हल नहीं किया गया, जबकि सरकार ने इस पर वादा किया था। अख्तर मेंगल साहब ने आज अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया है जो इत्तेहाद बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्योंकि ये वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मरकज़ में और सूबा पंजाब में मखलूत हुकूमत के साथ है, बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बीएनपी मेंगल ग्रुप था, पाकिस्तान मुस्लिम काफ है, पाकिस्तान MQM है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इनके साथ है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी इनके साथ है। बीएनपी मेंगल ग्रुप के 4 रुकने कौमी असम्बली है, 3 लोग रुकने कौमी असम्बली बने जनरल इलेक्शन में और 1 रिजर्व सीट है इनकी नेशनल असम्बली में, यानी 4 नशिस्तें आज ट्रेजरी बेंचेस से ख़त्म होकर अपोजिशन बेंचेस में चली जाएंगी। अब होने क्या जा रहा है, बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं। कुछ लोग इस तमाम तर डेवलपमेंट पे जो अख्तर मेंगल साहब की हुई है, इस पे कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब एक वाहिद वो रोल अदा कर रहे थे जो इनको जोड़े रखे थे। अब क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी अलहदा हो चुके हैं, लंदन में हैं, ये भी खबरें लंदन से सामने आ रही कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी कि कितनी सदाकत है इस खबर में, लेकिन बहरहाल लंदन में मौजूद सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देख लिया जाए तो अख्तर मेंगल ग्रुप जो अलहदा हो गया है, क्या ये बारिश की पहली बूंद तो नहीं साबित होगी, क्योंकि इससे पहले ही खबरें सामने आई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी नाराज़ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन MQM के रहनुमा मुसलसल बारहा कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पर ये कहते नजर आए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाला हैं, नाराज़ हैं, हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। और अगर जिस तरह BNP मेंगल अलहदा हो गए, अख्तर मेंगल साहब ने अपनी जमात अलहदा कर ली है, अगर MQM भी साइड पर हो जाती है तो उसके बाद की डेवलपमेंट क्या होगी। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अमवात बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में जो बजट पेश किया है उस पे भी लोगों को आज से जो अपने बजट के लिए काबीना से मंजूरी ली है, उसमें उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करके एक पॉलिटिकल स्टेप खेला है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। तो अब होने क्या जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं इस वक्त मार्केट में, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग तज्ज़िये दे रहे हैं कि हालात तब्दील हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होने के बाद उम्मीद ये की जा रही है, लग ऐसा रहा है कि शायद मुल्क में कहीं इंतखाबात ना हो जाएं, क्योंकि लोग बज़ाहिर जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि लोग तंग आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। जो वादे किए थे, जो तब्दीली का ख्वाब दिखाकर हुकूमत बनी थी, वैसा अब लग नहीं रहा। तो ये इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी। BNP अख्तर मेंगल ग्रुप अलहदा हो गया है।